एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब होता है फाइट बैक करने की कंडीशन क्या है आपकी। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए हो और फेल होने के बाद उठ के दोबारा खड़े हो रहे हो कि नहीं, अगर इसका परसेंटेज लो है और कितना लो है इस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। एक नॉर्मल 100 में से 25% को हम लोग 100% मान के चलते हैं। 25% से जितना लो होता चला जाएगा एडवर्सिटी क्वेश्चन में खतरा बढ़ता चला जाएगा। इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूँ, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा ही कम है, बच्चा या बड़ा कोई भी होगा, एक अपने लिए बहुत वर्स्ट डिसीजन ले सकता है जिसको हम सुसाइड बोलते हैं, उस कंडीशन तक भी जा सकता है अगर कम है तो। मैंने कई बच्चों में देखा है 17-18 तक भी है तो बच्चों का एकदम चिड़चिड़ापन क्यों होता है, बच्चा जरा सी देर में एकदम चिड़चिड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आने लगता है, नहीं है, या पेरेंट्स से कोई अटैचमेंट निकलता नहीं है, या बच्चे अगर घर में एक से ज़्यादा बच्चे दो हैं आपस में बैठ रहे, अगर किसी एक को ज़्यादा प्यार कर दिया दूसरा बच्चा वहीं खड़ा हो जाता है कि नहीं हमको प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसी को केवल प्यार करते हो। ये उसी क्वेश्चन के कारण होता है। अगर क्वेश्चन बढ़िया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, अगर वो फेल भी हो गया तो यार ठीक है यार, अगले साल फिर एक और ट्राई करते हैं, वो कह करके छोड़ देगा। लेकिन जिसका क्वेश्चन कम होगा, और ये बहुत फर्क पड़ता है, अगर इसके बारे में जानकारी लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इतने सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं और हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते कि ऐसी कंडीशन आएगी या नहीं आएगी। अगर हम सोच रहे हैं बच्चा हल्क से खेल रहा है, बाकी पढ़ने में बढ़िया है, लेकिन वो डिसीजन अचानक कभी भी होते हैं, वो डिसीजन के बाद, और वो वही एडवर्सिटी क्वेश्चन कम होने के कारण वो उसकी वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है। नहीं तो एंजाइटी और डिप्रेशन तो बहुत कॉमन हो गए और बहुत लोग इन चीज़ों में फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी टेंशन आई हंस के खेल के निकाल लेते हैं। उनका अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, और चैलेंज को खेलना, एडवर्सिटी क्वेश्चन जिसका अच्छा है वो बड़े आराम से खेल ले जाता है। और हम लोग इसकी काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता है कि अपनी लाइफ में कैसे चलने वाला है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, काम हुआ नहीं हुआ तो नेक्स्ट ट्राई, बड़े आराम से आगे बढ़ जाता है। लेकिन बाकी जो गिव अप करने की कंडीशन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं प्रयास करते हैं, अगर 10 सीढ़ी चढ़नी है तो हो सकता है 1 सीढ़ी पे गिर जाए, हो सकता है 2 सीढ़ी पे गिर जाए, हो सकता है 5 सीढ़ी पे गिर जाए, हो सकता है 8, हो सकता है 9 सीढ़ी पे गिर जाए, 10 तक प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एडवर्सिटी जितना कम होगा, ये सीढ़ियाँ उतनी कम के पहले ही गिर जाएगा आदमी। तो ये चीज़ों को देखना समझना बहुत, इसलिए EQ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है।